प्रीतम शाह जी, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कितना बड़ा फायदा इस पूरे मामले का, क्योंकि आमतौर पर अमेरिकी पनीर, चीज, ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे तो भारत में उसकी कंपटीशन होगी। ज्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर उससे जुड़ा हुआ है, किसान उससे जुड़े हुए हैं, एडिशनल आमदनी के लिए उसकी तरफ देखा जाता है। क्या उससे यह रक्षा मिल पाएगी? नो डाउट, इससे पूरा जो है कॉन्फिडेंस मीन्स इंडस्ट्री को या फार्मर्स को भी, ये बात आज से नहीं गए, 15-18 साल से जब भी हम सुनते थे कि अमेरिका, यूएस इज ट्राइंग एग्रेसिवली टू कम इंडियन मार्केट्स, मगर कहीं ना कहीं एज ए इंडस्ट्री को भी कॉन्फिडेंस था कि आवर गवर्नमेंट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और अपनी इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी कैन नॉट मैच। हमारे यहाँ पे जो भी डेयरी फार्मिंग करते हैं ज्यादा करके छोटे किसान होते हैं, जिसके पास 2 गाय से लेके मैक्सिमम 10 गाय तक होती है। और वहाँ पे जो इंटरनेशनली है, वहाँ पे बड़े फार्म्स होते हैं, तो कम से कम 300 कैटल से लेके 3000 कैटल तक। कॉस्ट ऑफ लैंड भी वहाँ पे बहुत सस्ती है, कॉस्ट ऑफ मक्का भी वहाँ पे सस्ती है। तो अगर भूल चुक से भी ये सेक्टर ओपन हो जाता, तो यहाँ पे अपनी डेयरी फार्मर के लिए इट वाज अ टोटल सुसाइडल। So government has been always in touch with the industry, with the stakeholders, and जो facts and situations थी कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे छोटे तबके का फार्मर इज डिपेंडिंग ऑन दिस सेक्टर, और वहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। सो डेफिनेटली हमारी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉट ओनली विद अमेरिका, चाहे यूरोप के साथ डील हो या चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो, we are very much thankful to the government के before taking this kind of a decisions, वो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, राय समझ लेते हैं, and they have heard the voices from not only industry, representatives of farmers also, कि what are the challenges. So this will definitely has boosted our confidence कि नहीं, हम हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, एंड हमारा सेल्फ कंजम्पशन इंडिया में जो है we will be able to cater to our consumers the way we have been catering since years. Means really कितना happy मुश्किल about था it. ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब डील की बातें हो रही थी तब पहले से अमेरिका इस चीज पर लामबंद था। उनकी कोशिश थी कि किसी भी हालत में जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, खास करके अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को एंट्री भारत में मिल पाए, और सालों से हमने उसे रोक कर रखा था। यह मौका था उनके पास, ज्यादा टैरिफ लगाकर कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश भारत सरकार पर भी हो रही थी, भारत पर हो रही थी कि आप इन प्रोडक्ट्स को खोलिए ताकि हमारा डील यहां पर हो सके। तो ऐसे में भारत के किसान, एक तो सबसे पहले मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि कितने किसान इन डेयरी प्रोडक्ट्स पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक एडिशनल आमदनी, भारत में छोटे किसान ज्यादा संख्या में है, जो जमीन से उपज होती है उससे भी ज्यादा अगर उन्हें आमदनी चाहिए तो इन डेयरी प्रोडक्ट्स पर ही उनको उसका फायदा मिल सकता है। आप भी पराग डेयरी के एमडी है, क्या किसानों के तरफ से इस बारे में क्या बातें थी, और ज्यादातर कितने किसान इस पर निर्भर है, और कितना मुश्किल था भारत सरकार के लिए भी जो अमेरिका का दबाव है उसका सामना करना, और उसके बाद आखिरकार डेयरी प्रोडक्ट्स को इससे दूर रखा गया, कोई एंट्री उनको नहीं मिल पाई? नहीं, एक तो फार्मर लेवल को बेचारा इतना वो ये स्टडी नहीं होता है कि, क्योंकि ये जो फार्मर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 गाय से लेके 10 गाय पशु तक उसके पास ज्यादा से ज्यादा, जो जिसके पास 10 गाय भी है इज कंसिडर्ड अ बिग फार्मर। और यहाँ पे इंडिया में बेसिकली जो भी फार्मिंग होती है, डेयरी फार्मिंग, यहाँ पे अभी इट इज नॉट अ एंसिलरी बिजनेस। इन लास्ट 1 डिकेड, थैंक्स टू डॉक्टर कुरियन के, उन्होंने जो एंसिलरी से चालू किया था, ऑपरेशन फ्लड चालू किया था, बिकॉज ऑफ दैट, बट द सक्सेस इन लास्ट 2 डिकेड्स, इट हैज बिकम अ मेन लाइवलीहुड ऑफ द एनी फार्मर। अगर आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र रीजन, इफ यू आस्क मी के कोल्हापुर या नगर बेल्ट इज हाईली इरिगेटेड, बट इट इज बिकॉज ऑफ द शुगर केन। तो शुगर केन जो है कैश क्रॉप, बड़ा फार्मर भी है, तो उसके पास अगर साल में एक ही बार उसका आता है इनकम थ्रू शुगर केन, थ्रू कैश क्रॉप, बट डेयरी इज द ओनली थिंग जहाँ हर 10 दिन में उसको पेमेंट मिलता है। सो दिस इज फॉर इज कंटिन्यूटी है, सिक्योरिटी, अर्निंग की कंटिन्यूटी उससे मिलती है उसको। यस, महीने में 3 बार उसको तनख्वाह मिलती है दूध की, उसकी लागत जाके इट इज अ कैश इन हिज हैंड्स। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा, पहले के दूध वाले में छोटे लेबर क्लास डेयरी वाले गिना जाता था पहले, बट नाउ नॉट इज दिस इज नॉट द सिचुएशन।
जो बड़ा फार्मर है 50 एकड़ का गन्ने की खेती करने वाला भी वो गाय रखता ही रखता है। एंड सिमिलरली द रीजन वेयर आई कम, पुना डिस्ट्रिक्ट, जहाँ अभी तो पानी है, इरिगेटेड है, बट इससे पहले जब भी स्मॉल लैंड होल्डिंग है, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक लैंड होल्डिंग है, वो बड़ी कोई खेती कर नहीं सकता, ही कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। तो फॉर हिम मेनली के चारा, गाय का चारा उपज करके उसके ऊपर एक गाय जितने वो पशु संभाल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फॉडर व्हाट इज अवेलेबल। तो नाउ द डेयरी सिचुएशन इज लाइक दैट कि चाहे कैश क्रॉप करने वाला बड़ा शुगर केन का फार्मर हो, या लैंड जो 2 एकड़ या 5 एकड़ वाला छोटा लैंड होल्डिंग वाला हो, उसके छोटा लिए भी फार्मर हो। डेयरी इज ओनली लाइवलीहुड एज ऑफ नाउ। गुजरात में देख लो, जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहां पे पहले, नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द नर्मदा एंड ऑल दैट थिंग्स, इट हैज गॉट फुल। व्हाई गुजरात वाज सक्सेसफुल इन मिल्क, या और व्हाई द एरिया वेयर तहसील महाजा, वहां पे पानी रेनफॉल वाज नॉट अबेंडेंट, लो शैडो रेनफॉल में, कम था जो भी है जी। एटलीस्ट, हाँ, तो वहां पे एटलीस्ट फॉडर तो भी आ जाए, नॉट कैश क्रॉप बट फॉडर तो भी आ जाए, और उस फॉडर का यूटिलाइजेशन फॉर डेयरी फार्मिंग इट वाज टू यूज। सो ओवरऑल this sector is now not a ancillary, this is the main kind of a sector, and not only with US, कहीं से भी वर्ल्ड में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, या चाहे यूएसए हो, कहीं से भी हमारे यहाँ पे डेयरी से इंपोर्ट होना वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडियन डेयरी फार्मर्स। सो ये बहुत आई बड़ी रियली बात है, और थैंकफुल इसीलिए टू जिसका जिक्र आप यहाँ, जी जी, नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर ये हमेशा देखा गया है कि भारत जैसे देश में, जिसमें किसानों का लैंड होल्डिंग काफी कम होता है, छोटा होता है, कम 1 या 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन पर लोग किसान उपाजते हैं, और उससे जो भी आमदनी मिलती है साल में, उस पर उनका गुजारा नहीं चल सकता। और ऐसे में अगर दुग्ध उत्पादन उनके साथ में है, अगर उनके साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स उनके साथ में है, तो उसका फायदा उन्हें हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिल सके, उसके लिए उसका फायदा हो सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से भी कोशिश थी कि खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स की एंट्री भारत के भीतर नहीं हो सके। और इस डील में यह बात साफ हो चुकी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स वो मतलब एक पूरी फहरिस्त उसकी है, वो भारत में अमेरिका से नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल खुशवंत जैन जी, कि एक बड़ा एक सेगमेंट है, टेक्सटाइल सेगमेंट, जिस पर भी हमें नजर डालनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी देखा जा रहा है कि 118 बिलियन का एक मार्केट हमारे लिए ओपन हो रहा है, उस पर भी टैरिफ नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात उसमें यह भी है कि क्या हम अब इस डील के बाद यह उम्मीद कर सके कि 2030 तक 500 बिलियन इंपोर्ट की बात ट्रम्प कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 100 बिलियन 2030 तक टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट की बात क्या हम कर सकेंगे, जिस तरीके का डील हमें मिला है फ्यूचर के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से? साहिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पराग शाह की बात को एंडोर्स करूंगा कि जो ये ट्रेड डील हुई है, मैं खुद एग्रो प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में शामिल हूँ, और स्पेशली उन्होंने जीएमओ प्रोडक्ट को इंडिया में अलाउ नहीं किया। और हमारी मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल मिनिस्टर्स की तरफ से हर ईपीसी की मीटिंग में ये बोला गया है कि हम इंडिया की तरफ से जरा इस बात को इलैबोरेट करिए, जीएमओ प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं किया, उसका कैसे फायदा होगा, वो जरा इलैबोरेट करिए, उसका किस तरीके से फायदा होगा, वो जरा बताइए। इंडिया में जो सोयाबीन का उत्पादन होता है, यूएस जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन वहां पे जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो जीएमओ है, जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट है वो। लेकिन इंडिया जो सोयाबीन का उत्पादन करता है वो नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है, और इंडिया की ओर से सोयाबीन का यूएस में एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि यूएस जो है वो खुद सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। तो हमारे देश में जीएमओ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, और उसी को सेव करने के लिए, हमारे फार्मर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत ही सोचा समझ के ये निर्णय लिया है कि जैसे मक्का है। मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा खुशवंत जैन जी, अगर आप उसमें एडिशन कुछ करना चाहे तो। कई बार लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा जो कैश क्रॉप्स की बात इससे पहले जो कर रहे थे, सबसे ज्यादा कैश क्रॉप्स की तरफ ध्यान होता है, कई लोगों को ऐसा लगता है, यानी कपास हो या शुगर केन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा किसान अगर किसी चीज पर डिपेंडेंट है तो वो सोयाबीन पर डिपेंडेंट है। खास करके पश्चिम भारत में अगर आप आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा सोयाबीन की उपज करने वाले किसान कितनी बड़ी संख्या में है, और उनकी जीविका पर इसका असर हो सकता था कि अगर ये जीएमओ वाला सोयाबीन भारत में अलाउ किया जाता
तो कितना नुकसान हो सकता था? आपकी बात खत्म करिए कुशवन जैन जी। तो इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट ने, मैं एक चीज और बोलूंगा कि देर से आए पर दुरुस्त आए, और हम इस बात पे अड़े हुए थे। हमारी सरकार बहुत, न कि खाली यूएस के साथ, इवन ईयू के साथ भी हमारा जो समझौता हुआ है, व्यापार समझौता हुआ है, यूके के साथ हुआ है, मैं बहुत सारे डेलीगेशन के साथ में बात कर चुका हूं। उनका सबका एक डिमांड थी, वो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में अलाउ किया जाए। और हमारी सरकार किसी कंट्री के साथ, न कि ये यू हो या यूएस हो या यूके हो, इनके समझौते में तो डेयरी प्रोडक्ट को अलाउ नहीं किया है। आने वाले किसी भी समझौते में कभी भी डेयरी प्रोडक्ट को नहीं छुआ जाएगा। और जैसा कि पराग शाह ने बोला, ये हमारे फार्मर की सबसे बड़ी आजीविका है, तो इसको कभी भी हमारी गवर्नमेंट कभी समझौता नहीं करेगी। और हमारे फार्मर, कृषि प्रधान देश है भारत, इंडिया कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे अगर हमारे फार्मर को संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब मैं आपके साथ टेक्सटाइल सेक्टर में आऊंगा जरूर। टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। पिछले, जब से हमारे ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था, हमारा टेक्सटाइल उद्योग और स्पेशली लेदर उद्योग और जेम्स एंड ज्वेलरी को बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। हमारा एक्सपोर्ट वहां पे डिक्लाइन भी हुआ था। आज हम इस समझौते के बाद हमारे जो कंपीटिंग देश है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी वियतनाम, ये टेक्सटाइल के बहुत बड़े हब डेवलप होते जा रहे हैं, फुटवेयर में और टेक्सटाइल में। इस समझौते के बाद हम बहुत बड़ी मात्रा में ये सेक्टर में अपना एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा पाएंगे। और इंडिया इस बात पे, टेक्नोलॉजी वाइज हम देखेंगे तो हम उन देशों से बहुत आगे है। मैन पावर हमारे पास में बहुत अच्छा है, हमारे लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग, क्वालिटी वाइज भी, क्वालिटी के हिसाब से भी अगर देखें तो हम काफी आगे हैं, काफी आप आगे जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, मोस्ट ऑफ आप टैग देखेंगे, मेड इन इंडिया का आपको टैग मिलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम ये फेस कर रहे थे। अब आगे जाके हमें ये फेस नहीं करना पड़ेगा। हमारा मार्केट हमें फिर से हमें मिलेगा जो इंडिया का ट्रेडिशनल मार्केट था। इस समझौते के बाद वो मार्केट हम फिर से गेन करेंगे, और इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, और ये दोनों, ये सेक्टर जो है वो लेबर ओरिएंटेड है। आप देखिए, जहां लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। कितने बड़े लोगों के ऊपर ये रोजगार इसके ऊपर निर्भर करता है, और ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़े डेवलप होगी। और ये समझौता हमारी सरकार, मैं जरा लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की लिस्ट ही यहां पर रख देता हूं। देखिए, एरोस्पेस कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है एक तरीके से। फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे ज्यादा, मतलब जिसमें बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी के वहां पर मजदूर उसमें काम करते हैं। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो बनाए जाते हैं वो भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मानी जाती है। और टेक्सटाइल जिसपे सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो भारत में जो लेबर्स है वो काम करते हुए नजर आएंगे उस तरीके से। तो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है उसकी बात यहां पर आप कर रहे हैं। कुशवन जी, आपकी बात खत्म बिल्कुल। तो ये जो आगे जाके हमें जो इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक नई, यूएस मार्केट बहुत बड़ी मार्केट, और जब यूएस एक्सेप्टेंस करता है किसी प्रोडक्ट को, इंडियन प्रोडक्ट को, तो बाकी कंट्री को हमारे साथ में जुड़ना जरूरी हो जाता है। और ये जो डील है वो बाकी कंट्रीज जिनके साथ में हमारा अभी भी नेगोशिएशन चालू है, जब तक हमें जानकारी 28 देशों के साथ हो गया है, बट हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का ये विजन है कि एक समय ऐसा आएगा कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज हमारे साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार रहेगी। और हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंज्यूमिंग कंट्री है। उनके लिए इंडिया मार्केट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है। आज हर वर्ल्ड की हर कंट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और यहाँ से जुड़ना चाहती है। तो जितना हमें जरूरत है वर्ल्ड मार्केट के अंदर हमारे एक्सेस की, उससे ज्यादा जरूरत है वर्ल्ड मार्केट के बाकी कंट्रीज को इंडिया के साथ जुड़ने की। तो हमें कहीं पे भी इस तरह के समझौते करने की जरूरत नहीं है जहां पे हमारे फार्मर प्रोटेक्ट नहीं हुए, हमारे लेबर इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट नहीं हुए।